लग रहा है जैसे कुछ ही पलों में मैंने गुजरे कई साल फिर से जी अपने श्रवण के साथ। थैंक यू सुमन बेटा, थैंक यू सो मच। आज से मैं भी ये फ्रेंड्स बुक यूज करना स्टार्ट करूंगी। घर बैठे बैठे पूरा दिन इसे देखती रहूंगी। वो तो ठीक है आंटी, फिलहाल आप ये बताइए कि उसमें बुलाऊं कब? रहमत बुक शॉप। रहमत बुक शॉप? आंटी श्रवण की फेवरेट जगह है वो। माय गॉड, इतनी बुक्स पढ़ता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। एनीवे, वो पास में है, हौस खास में है। जानती हूँ मैं। तो परफेक्ट। रहमत बुक शॉप शाम 3 बजे। अभी फोन करके बोलती हूँ मैं उसे। डन? पर उसने अगर पूछा क्यों बुला रही है तो? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसको अभी बोलती हूँ कि रहमत बुक शॉप पहुंच जाए शाम 3 बजे। डन? डन। सुपर। पहुंच जाऊंगी। गुड मॉर्निंग छोटे। आपको कैसे पता लगा कि मैं हूँ? क्योंकि मेरे रूम में बिना नॉक किए सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक सुमो और दूसरा छोटा। अच्छा भैया, मैं ना आपकी परफ्यूम ट्राई कर रहा हूँ। छोटे, वो तेरी दोस्त का क्या नाम था? गुड़गांव वाली मैरिड बंदी। हाँ, प्रतिभा। आपको प्रतिभा कहाँ से याद आ गई भैया? इस परफ्यूम से। रियूनियन के दिन भी तूने यही यूज किया था। हाँ, तो ये तो संडे को कोर्ट की डेट पे तो जाएगा नहीं, किसी और डेट पे जा रहे हैं, राइट? डेट भैया, I mean, आज संडे है ना, तो ये मैं छोटे, ये तेरी भोली भाली सूरत है ना, इस पे सब साफ पता चल जाता है। तो सीधे सीधे बता, तेरा कोई चक्कर चल रहा है, राइट? राइट? हाँ भैया, थोड़ा बहुत वन साइडेड टाइप्स। वन साइडेड या 2 साइडेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीरियस मत होना, ओके? भैया छोटे, तुझे डेट करना है तो खुल के कर, मस्ती करनी है जम के कर, बट डोंट गेट सीरियस। इन लड़कियों की ना फितरत ही ऐसी होती है, धोखा देना, डिच करना, इट्स लाइक सेकंड नेचर टू देम। रियूनियन पे याद है ना, उस प्रतिमा ने तुझे कैसे डिच किया था? See you. कमाल है यार भैया भी, एक परफ्यूम के पीछे इतना बड़ा लेक्चर। इससे अच्छा मैं नया परफ्यूम ही खरीद लेता हूँ। अरे बाय द वे पुष्कर, तुम आज मुझे कैफे को छोड़ के ये पार्क में क्यों लेकर आए हो? एक्चुअली यहाँ पर लोग कम होते हैं ना, इसलिए। क्यों? तुम्हें ज्यादा लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक काम करेंगे, अगली बार ना हम लोग मेले में मिलेंगे, ठीक है? मेले में क्यों? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, बताओ ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, आंखें बंद करो। क्यों? अरे क्लोज योर आईज ना प्लीज, क्लोज योर आईज। ओके। ओके, सो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, डोंट ओपन योर आईज। ये लो। ऐसे, फील इट, गेस। ये क्या है? दूसरी आइसक्रीम है? नहीं, ओके ओपन योर आईज। मेन एंड वुमेन। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो क्या? नहीं, ब्रांड का नाम है मेन एंड वुमेन, जस्ट फॉर कपल्स। अच्छा वो तो ठीक है, बट इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अरे यार मुझे परफ्यूम लेना था, सो मैं शॉप में गया और सबसे पहले मुझे ये दिख गया, मैन एंड वुमेन, जस्ट फॉर कपल्स। फिर क्या, आई बॉट देम, एक मेरे लिए और समझ गई। वैंडी भाभी के लिए, राइट? नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूँ यार। मेरे लिए?
मेरे लिए? You mean gift? यस मुझको thank you so much. This is so good. Thank you so much. This is so good. पता है लाइफ में आज तक मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। यू लाइक इट? Yes. आज से हम लोग फ्रेंड्स नहीं है, तो क्या है? बल्कि क्या? बेस्ट फ्रेंड्स है। थैंक यू सो मच। ओए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुस्त हो गए हो सब लोग। वो देख उसमें कितना दाग है। तू संडे के दिन यहाँ क्या कर रहा है? चल खैर अब आ ही गया है तो झाड़ू उठा और शुरू हो जा। ओए चुप कर, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मेरा काम झाड़ से झाड़ू लगाना नहीं है, बल्कि हाथ से फोन उठाना है। हाँ हाँ, संडे को तेरे मामा ने फोन करना है ना। ओए मेरी गल ध्यान से सुन। हाथ से फोन, दा से डकार और सा से सुसु कभी भी आ सकता है। देख आ गया तेरे मामा का फोन। हाँ से हेलो जी, ढा से धुलेंद्र सिंह बग्गा बोल रहा हूँ जी। मैं पास से पुष्कर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हमारे घर के लिए 5 टास से टिफिन भिजवा दीजिए प्लीज। हाँ एड्रेस नोट करिए, मल्होत्रा हाउस प्लॉट नंबर 1। आहो जी। ओ का से कल आपके बासे बंदे ने दिया तो था एड्रेस से। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक चीज नोट करिए कि दा से दाल याद से भिजवा दीजिएगा। ओ बिल्कुल जी। ओए 1 मिनट होल्ड करो जी। ओए माँ से मोटी बैठी क्या है, का से कुछ काम कर, 5 टिफिन तैयार कर। ओए खोतिया, संडे है, छुट्टी का दिन है, दिखता नहीं तेरे को? आया बड़ा ऑर्डर ले। ओए ओ पाजी गल ऐसी है कि वो आज ना आप खासे खाना कहीं और से मंगवा लो। वो खासे छुट्टी है जी आज हमारी, सासे संडे है ना। संडे की छुट्टी? अच्छा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए कि आप। हेलो जी, मैं श्रवण मल्होत्रा। कल दाल की रेसिपी के बारे में मेरी आपसे बात हुई थी ना? ओ हाँ जी, मुझसे ही बात हुई थी। धुरंधर जी, आप तो इतने स्वीट इंसान हैं, चक्कर चलाइए ना। वो क्या है ना, मैंने अपनी पूरी फैमिली को आपका ऑसम, डिलीशियस और अमेजिंग खाना खिलाना है, लेकिन अगर आप टिफिन डिलीवर ही नहीं करेंगे तो। ओए पाजी, मैं आपकी पास से प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन आप मेरी टा से टेंशन नहीं समझ रहे। ओ जी सात से संडे है ना आज। आप संडे को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं? आज से एक्स्ट्रा? आज से कितने? बहुत सारे। आज से बहुत सारे। ओ जी आज से क्या करना होगा मुझे? आपको मेरे घर आके अपनी स्पेशल दाल बनानी, बस। हो गया जी, दाल से डन। ओ आप पास से फोन रखो और मैं पास से पहुंचा और पास से बाय बाय। कहाँ जा रहा है? मट्टी से अरे कहाँ जा रहा है? अरे भैया आपको नहीं लगता आप थोड़े से वियर्ड हैं? थोड़ा। सुमन, सुमन मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। रिलैक्स आंटी। वैसे तूने उसे बोला क्या है? एक गोली दी है उसे। गोली? कहा है कि आपने लड़का पसंद कर लिया और उससे मिलने के लिए बुलाया। वैसे सच में तूने किसी को पसंद किया हुआ है? आंटी 2:30 बज गए, मैं फोन करके पूछती हूँ कि वो निकला है कि नहीं। एक सेकंड। इस बार रानी तो मेरी होने वाली है। और पुत्र देखियो, गेम तो मैंने ही जीतनी है। ला इधर दे। देखते हैं। पापा जी लंच में क्या बनाऊं? रंडी पुत्र, लंच तू बनाएगी? हाँ क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था उससे तो चंगा होता कि मैं बड़े भाई साहब के साथ गोल्फ खेलने ही चला जाता। पापा जी मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल बुरा खाना नहीं बनाती वैंडी, बल्कि तुम खाना जब बनाती हो ना तो बस जलाती हो। पापा जी आप इनको समझा दीजिए। वरुण समझ जा। जी लाला जी समझ गया। समझा दिया। ओए वैंडी पुत्र, ये खाना शाना सफाई जो है ना,
कामनी का डिपार्टमेंट है। वो जब तक वो चंडीगढ़ में है तू आराम से सांस लेस हॉलीडे एंजॉय कर। वैसे भी ये किचन शिचन का काम तेरे बस की बात नहीं एक्सक्यूज है। मी, खबरदार जो किसी ने वैंडी भाभी या उनकी कुकिंग का मजाक उड़ाया। शी इज अ ग्रेट कुक। ओह थैंक यू सो मच। भाभी कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। जवान यू माय फैमिली। वो बात तो मैं भूल भी गई। हाँ, जैसे कल सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। मैं जा रही हूँ टिंडे बनाने। वैंडी सुनो, टिंडे छोड़ो, अंडे बनाओ आज। भाभी और एक मिनट, आप बैठिए ना। आज हम सब एक साथ खाएंगे यहीं पर, और वैंडी भाभी को किचन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Really? कैसे? वो ऐसे कि आज हमारे यहाँ बहुत अमेजिंग कुक आने वाले हैं। क्यों पुष्कर? हाँ भाई लाला जी, बहुत ही अमेजिंग कुक है। ध से धुरंधर सिंह बग्गा। वही नाम से कुक कम डाकू ज्यादा लग रहा है नहीं? अच्छा श्रवण पुत्र, ये जो तेरा कुक है धुरंधर सिंह बग्गा। हाँ, धुरंधर सिंह बग्गा। ओ भाई ये बनाता क्या है? ये बिरयानी बनाएगा, मटन पुलाव बनाएगा। वो जल्दी जल्दी बताओ, मेरे मुंह में बाढ़ आ रही है, बाढ़। लालू जी दाल हैं? दाल? अरे ये कोई ऐसी वैसी दाल नहीं है। इट्स जस्ट, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? आप लोग खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सक्यूज मी, ऐसी कौन सी दाल है लाला जी? अरे है भाई, धुरंधर सिंह बग्गा की अमेजिंग दाल। हाँ सुन, इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। एनीवे, अब रेडी हुए क्या? अच्छा सुनो, ढंग के कपड़े पहन कर आना। फर्स्ट टाइम जीवन से मिल रहे हो ना, पहला इंप्रेशन अच्छा ही होना चाहिए। सुनो। देखो कैंसिल मत करना अभी। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन। क्या हम 6 बजे मिल सकते हैं? 6 बजे? यार एक तो बाहर गर्मी इतनी हो रही है, और फिर उस टिफिन सर्विस वाले को मैंने घर बुलाया है दाल बनाने के लिए। क्या? तुमने उस गधे को घर पे बुला लिया है? देखो इतनी जलस मत, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, एक दो चीजें सीख लो उससे। ओके, मैं अभी आती हूँ। 6 बजे बोल रहा है। सुनो, ये धुरंधर तो आज मरवाएगा। अगर उसने कहीं मेरा राज खोल दिया तो निर्मला आंटी और श्रवण के बीच में ये दाल आखिरी कनेक्शन है। चाहे कुछ भी कर, लेकिन ये कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। लाला जी, पॉपकॉर्न खा के सारी भूख बढ़ जानी है आपकी, फिर खाना कैसे खाएंगे आप? ओए पुत्र जी, आधी रात को भी मेरे पास कोई बढ़िया सा खाना रख देगा ना, तो मुझसे पहले मेरी भूख ने जाग जाना है। यार ये बता, तेरा कुक किथे है? शाह से शेर, का से कुक नहीं, शाह से शेर। आइए आइए, कमल जी जरा पानी लाइए। गाइस, यही है वो अमेजिंग ऑसम और टैलेंटेड शेफ। था से धुरंधर सिंह बग्गा। जैसे बाल्टी से बिछड़ा हुआ मग्गा। धुरंधर जी किचन उस साइड है। का से किचन तो देख ही लेंगे, पहले 5 से पेमेंट की बात तो कर ले। आप 1 फ्लोर नीचे आएंगे? जी कितने पैसे देंगे आप? उसकी चिंता आप मत कीजिए, अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊं? धुरंधर जी दिखा दीजिए अपने दाल का कमाल। ओसे ओके, पर मुझे हाथ से हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। कहाँ से कमल? कमल जी इधर आइए, धुरंधर जी की हेल्प। ना से नहीं, ये नहीं, या से ये करेंगी मेरी हाथ से हेल्प। वैंडी जरा पीछे आओ तुम। क्या बोल रहे थे, जरा फिर से बोलो। तो ये किसी बोलो, की बोलो। बीवी है। नहीं, वो मैं तो पानी पी। हाँ, तुम जानते भी हो तुम किसको अपनी हेल्प करने के लिए बोल रहे हो? अगर वो तुम्हारी हेल्प करेगी भी ना खाना बनाने में, तो हम तो क्या, तुम भी अपने हाथ की बनी दाल नहीं खा पाओगे। पापा जी, वरुण को देखो। वरुण, ओ जी,
आप चाह से चिंता मत करो, ये हाथ से मेरी हेल्प करते करते दाल से दाल बनाना सीख जाएंगी। दिखा दो जी, कहाँ से किधर है किचन? जैसे आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। ना से नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ला से लंबा लंबा काटो। मुझे ऐसी आदत काटते हैं। और क्या फर्क पड़ता है, टमाटर ही तो है, गोल गोल काटूं या लंबा लंबा। वहां से फर्क तो पड़ता है। छा से छोटे छोटे कुक, छा से छोटी छोटी बातें। देखो, तुमसे जैसा कहा गया है वैसा ही करो। ला से लंबा लंबा काटो। ये कुक कम कार्टून ज्यादा लगता है। क्या कर? देखो, जब टा से टमाटर कट जाए तो का से कढ़ाई में टा से तेल डालकर उसको गैस पे रखकर ऑन कर देना। तब तक हम आ से आराम करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं सारे के सारे काम करूंगी और तुम यहाँ पे आराम करोगे? हाँ, क्योंकि मैं शाह से शेफ, और शेफ छोटे मोटे काम नहीं करता। सासे समझी? जाओ काम करो, जाओ काम करो। दिल तो करता है टमाटर की जगह इसका सिर काट दूं। कुछ कहा? तब पता से कहती पिता किसी काम का नहीं। तुम पहुंच भी गई। इसे कहते हैं जलसी की आदत। एक्सक्यूज मी, आई मीन इसे कहते हैं इंथुसियाज्म की आदत। ऐसे लगता है तुम भागते भागते आई हो धुरंधर जी से कुकिंग सीखने। इम्प्रेस? शुक्र है मेरी किसी बात से तो इम्प्रेस हुए हो। एनीवे, कहाँ पर है तुम्हारा वो मास्टर शेफ? वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए। उसने पागल खाने में होना चाहिए। किचन में है। चल नांडी भाभी, प्लीज हेल्प मी। ये पागल आदमी मुझे भी पागल बना देगा। आप रो क्यों रही है? क्या किया इसने? इसने मुझसे प्याज कटवाए। मम्मी जी ने मुझसे इतने सारे प्याज कभी नहीं कटवाए थे। फैमिली भाभी, अब अच्छा लिसन, मेरा लाइनस पहुंच हो गया है क्या? मैं वैम्पायर जैसे दिख रही हूँ ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, आप क्यों कर रही अरे इस मॉन्स्टर ने बोला कि मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, अगर नहीं करूंगी तो ये खाना नहीं बनाएगा। आप रोइए मत, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, आप जाइए, हाथ धो लीजिए। थैंक यू सो मच बेबी, लव यू। तासे तुम संदीप कपूर की छठी औलाद क्या समझता है अपने आप को? हाँ, मैं भूल देती हूँ शेफ। क्या करेंगे अभी? सासे सुन। सर, वॉशरूम जाना है आपको? अरे तो किचन में थोड़ी करेंगे। कुछ भी बोला ना तो ज़बान काट कर दाल में मिला दूंगी। अब वॉशरूम ना बाहर लेफ्ट में जाके। ऐसे रुक गई, आ से आ गई। धुरंधर जी वॉशरूम राइट पे है। हाँ सर, थैंक यू सर। सुमो। हाँ? धुरंधर जी तुम्हारे सीनियर है, एज में नहीं एक्सपीरियंस में भी। आई मीन इज अ वर्ल्ड क्लास कुक, सो थोड़ा तमीज से, ओके? यस ऑफ कोर्स, फिक्र मत करो। ये वो तुम्हें बता के गए ना, प्लीज कुछ खराब मत कर देना। चिंता मत करो, तुम्हें जैसी दाल पसंद है ना बिल्कुल वैसी मिलेगी, ठीक है? तुम बनाओ। हाँ, नहीं, धुरंधर जी बनाएंगे, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही हूँ प्याज काटने में। तो बनाओ ना, देखना कैसे बनती है दाल। आखिर पता तो चले कि जो रेसिपी मैं सोच रहा था वो सही है।
जाओ, मैं बनाती हूँ। क्यों? तुम्हें मेरे सामने पकाने में शर्म आ रही है? मैं तो यहीं बैठ के देखूंगा। क्या बचपना है सुमो, बनाओ ना। नहीं, मैंने कहा ना तुम जाओगे तब भी मैं बनाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं धुरंधर जी की हेल्प कर दूंगा और इन्हीं से सीख लूंगा। श्रवण, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? ये सब जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हूं ना, मैं कर रही हूँ धुरंधर जी की हेल्प, तुम नहीं कर पाओगे उनकी हेल्प। एक मिनट, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मिस तिवारी, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकता, ओके? इसके सामने ये दाल कैसे बनाऊं? ये यहाँ रहा तो नहीं, इसे किसी भी तरह यहाँ से भेजना पड़ेगा। क्या करूं? अच्छा ये देखो, 3 प्याज है, ठीक है? इसमें से 2 प्याज मैं काटूंगी, 1 तुम काटना। अगर मेरे 2 प्याज काटने से पहले तुमने अपना 1 प्याज काट लिया तो तुम यहाँ रह जाना, वरना श्रवण प्लीज तुम चले जाना यहाँ से। ओके, इसमें क्या बड़ी बात है? सुमन, तुम जानती नहीं तुमने किसे चैलेंज कर दिया। पहले काट लो। आदमी में ईगो इतना होता है ना, हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब जाओ। अगर ये दाल ढंग से नहीं बनी ना, तुम देख लेना। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है तो एकदम बच्चा। चुप, एकदम चुप। और अब ऐसी चुपचाप जाकर वहां दरवाजे पे खड़ी हो जा, देखना कोई अंदर नहीं आया। कोई गड़बड़ की ना तूने धुरंधर, तो जा। श्रवण पुत्र, कब बनेगी दाल? पापा जी मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं टिंडे बना देती हूँ। ओए भेंडी पुत्र, तेरे को कितनी बार बोला ये टिंडे शिंडे का नाम ना लिया कर। पर लाला जी, दाल बनने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, बीरबल की खिचड़ी बन के आ जाती है अभी तक। और भैया, बाहर से बहुत भूख लग रही है। मैं देख के आता हूं, ओके? पानी पी के काम चलाना पड़ेगा लाला जी, किचड़ हो जाएगा पेट में। ओए धुरंधर, इधर आ, चल सर्व करने में हेल्प कर। मैं सासे सर करना चुपचाप, क्या प्रॉब्लम है? अरे धुरंधर जी, आप भी ना, मैं कर देती हूँ सर्व। श्रावण ये देख, धुरंधर जी ने सारा खाना बनाया और अब कह रहे कि सर्व भी वही करेंगे। अमेजिंग धुरंधर जी, आप कमाल है और आपके हाथों में तो जादू है। ओ सर, 3 बार हाथ से हाथ धोता हूँ ना दिन में। सॉरी। हंसी हाथ, अब बहुत फनी है धुरंधर जी, मजाक कर रहे हैं है ना? हाँ जी हाँ, मैं ये रख के आता हूँ। तब से वैली खड़ी होगी, एटलीस्ट सर्व करने में तो धुरंधर जी की हेल्प कर दो। अरे इतना महंगा परफ्यूम?
भाभी 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 क्या है? आ रही हूँ। क्या हुआ? भैया की तनख्वाह बढ़ गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। डब्बू के पापा की सिर्फ मुश्किलें बढ़ सकती है, तनख्वाह वनखा नहीं। अच्छा, तो फिर इतनी महंगी परफ्यूम वो कहाँ से लाए? अरे प्रीति की होगी, तू भी ना रचना। 15,000 की परफ्यूम क्या प्रीति लेकर आएगी? 15,000? देखा, पर इस पे तो रेट का कोई स्टिकर नहीं है। अरे भाभी, एक बार मैंने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस किया था, इसलिए मुझे इस ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज है। इसका सबसे सस्ता परफ्यूम भी 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000? आज तो तुम बहुत महक रही हो। क्यों भाभी, अच्छी स्मेल है ना? ये कहाँ से आया? ये तो मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। लगता है कुछ ज्यादा ही खास है वो फ्रेंड। नाम क्या है? नाम मनोरमा। वो उस दिन फोन पे बात करी थी ना मैं, वही उसी ने गिफ्ट किया है ये। आज तक किसी भी दोस्त ने तुझे एक लिपस्टिक तक नहीं दी और मनोरमा ने 15,000 का परफ्यूम दे दिया तुझे। हाँ, 15,000 का? ये 15,000 का है? एक बात कान खोल के सुन ले प्रीति, ये दुनिया है ना बहुत खराब है। बिना किसी मतलब के वो गाली तक नहीं देती है, और उसने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया तुझे, जरूर उसका कोई मतलब होगा, समझी तू? और इस तरह के जो मतलबी दोस्त होते हैं ना, उनसे जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बना के रखना। आई समझ में बात? चल रचना। 15,000? हमने तो पहली बार सुना है 15,000 का कोई परफ्यूम होता है। पुष्कर को मुझसे क्या मतलब होगा? क्या कमाल की दाल बनी है, हैं? ओ भाई, ये दाल नहीं, कमाल थी। भाई वाह। देखा, इसे कहते हैं शेफ के हाथ का जादू। सीख लो तुम कुछ। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या ग्रेट लगा इसमें। मुझे तो ये दाल बहुत सोसो लगी है। सोसो? तुम सोसो की खाना बनाती हो तभी तुम्हें एक बेटर शेफ की दाल सोसो लग रही है। कल मिलना है मुझे अर्जेंट। क्या हुआ यार अर्जेंट? ओके, कल सुबह लोधी गार्डन 9 बजे। लो जी, खासे खाना तो हो गया। जैसे जाऊं? ठीक है तो अंदर जी। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाया आज तक? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। हाँ जी, मजाक। पासे पे भी। I'm so sorry. एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8,000। 8,000 पागल हो क्या? एक दाल के लिए 8,000 दे रहे हो? इस दाल के लिए कोई भी अमाउंट बहुत छोटा है, ओके? भाई मेरा तो पेट बहुत भर गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बहुत चंगा खाना था भाई, बहुत चंगा खाना था। चल सुमो, बाय। मुझे कुछ मेल्स करने थे। बाय। चल सी यू। बाय। मैं फिर से कहूंगा कि मैं आप जैसा स्वीट और टैलेंटेड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अरे वो तो बस आप बुलाते रहिएगा बस। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वहाँ से वेलकम जी, बस बुलाइएगा आप। जब चलता हूँ, बाय से बाय जी। बाय बाय जी, बाय बाय। ऐसे घूर क्या रही हो? हेलो, सॉरी, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। वो हाँ, जी बस थोड़ी सी और देर आपको वेट करना पड़ेगा। सी यू, बाय बाय। किसका फोन था? वो
जीवन। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? सीधे बोलो ना, जीवन। चलो अब। कुछ नहीं बनता, बस ये रैक्स लकड़ी की होती थी पहले। तुम आए कोई हो यहाँ पर? हजारों बार। बचपन में रोज आता था मैं यहाँ पे। याद नहीं, एक दो बार तुम भी आ गई थी गलती से मेरे साथ। वो घर पास में था ना उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ आता था और बस ऐसे मूड में बैठ जाता, पूरे दिन बैठ जाता, सो भी जाता था, बुक पढ़ता रहता था। फिर रहमत चाचा जी, रहमत चाचा अब्बू आजकल यहाँ कम आते हैं। उनकी तबीयत तो जी बिल्कुल, माशाल्लाह उनकी तबीयत बहुत ठीक है। पर मैंने पहचाना नहीं आपको। जी मैं उनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ। उनसे बोलिएगा श्रवण आया था, ऐसे पहचान जाएंगे। जी जरूर। अब मैं समझी कि निर्मला आंटी इस शॉप का नाम सुनकर चौंक क्यों गई थी। सुनो, रहमत चाचा ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। मैं उनसे कोई भी बुक मांगू, वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए ढूंढ के ले आते थे। कितना हुआ करता था मैं चश्मे पहन के। आओ, मैं तुम्हें अपना फेवरेट सेक्शन दिखाता हूँ। ऑटोमोबाइल्स एंड देयर इंजन्स। तो तुम्हें बचपन से कार्स का शौक था? शौक? पागल था मैं कार्स के बारे में। बल्कि माँ तो कहती थी कि क्या कहती थी निर्मला आंटी? श्रवण, तुम कुछ बताते बताते रुक गए। कुछ नहीं। तुम्हारा वो जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कह तो रहा था कि आकर वेट करेगा। अब मैं फोन करके देखती हूँ। फोन लग नहीं रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। और श्रवण, तुम यहाँ आकर बैठो ना। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस वहां पर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जब जीवन अंदर आए तो सबसे पहले उसे मैं दिखाई दूँ। ये तुम्हें अपने जीवन से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट नहीं हो गया? अच्छा अब यहाँ बैठ जाओ ना प्लीज। इधर आओ सुनो प्लीज।
चलिए माँ। श्रवण, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? क्या ढूंढ रहा है? माँ, मैंने रहमत चाचा को एक कार की स्पेसिफिकेशन वाली बुक मंगवाने के लिए बोला था। कहाँ गई वो बुक? चलिए रहमत चाचा, आपने बोला था ना कि वो बुक आ गई है, कहाँ है वो बुक? तूने अपनी फेवरेट अलमारी देखी क्या? क्या देख देख मेरे। हाँ चलिए माँ। आराम से। क्या? हाँ चाचा मिल गए, चलिए। लुक एट दिस माँ, ये होगी मेरी फर्स्ट कार वेरी नाइस। और मैं आपको ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तुम्हें क्या हो गया? अब कुछ नहीं, बस ऐसी। श्रवण चले? जीवन से मिले बिना? हार में जाए जीवन, चलो। यार बेचारा कहीं ट्रैफिक में अटका होगा, वेट कर लेते ना थोड़ी देर। मैं कह रही हूँ ना, चलो श्रवण, चलो। सुमो, तुम सच में क्रैक हुए। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आ जाएगा जीवन, इसमें रोने वाली बात क्या है? रोना नहीं, आँख में कुछ चला गया। ओ क्या? बेटा चलो। निर्मला, सुमो, रहमत चाचा, श्रवण, श्रवण चले। तुमने कुछ नहीं, श्रवण देर हो रही है मुझे। श्रवण कम, चलो कम, आ जाओ श्रवण। सुमन, मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है, बट थैंक यू बेटा। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को देख पाई। पुरानी यादें, पुराने दिन फिर से जी पाई। आई कांट थैंक यू इनफ। आंटी बैठिए। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि कल जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया है। आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप श्रवण को देखकर इतनी इमोशनल हो जाएंगी।
मैं नहीं जानती थी कि आज भी आपके दिल में श्रवण के लिए इतना प्यार, इतनी तड़प है। एक माँ का अपने बच्चे को इतने बरसों बाद देखना और इमोशनल होना नेचुरल है। आप ही नहीं आंटी, श्रवण भी है जो आपको आज तक नहीं भूला। आज भी उसके दिल में आपके लिए उतना प्यार, उतनी तड़प है। मैंने देखा था, बुक शॉप में एंटर करते ही वो अपने बचपन की यादों में खो गया था। मुझे नहीं लगता। तुमने देखा नहीं, मेरा नाम लेते ही चुप हो गया था। कैसे नफरत के भाव उसके चेहरे पर आ गए थे। नहीं समझ, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है आंटी, आपको पता है उस दिन मैं श्रवण के ऑफिस गई थी और उसने पीसीटी से खाना ऑर्डर किया था और श्रवण नहीं जानता था कि खाना पीसीटी से है और एक्सीडेंटली मैंने वही दाल बनाई थी जो आपने मुझे सिखाई है। एंड यू वोंट बिलीव आंटी, उस दाल को खाते ही श्रवण इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसे उस दाल की स्मेल, उसका टेस्ट, यहाँ तक कि उसकी रेसिपी तक याद है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि आज भी उसके दिल में आपकी यादें, आपकी बातें सब जिंदा है। नानू कहते हैं कि यादें धुंधली जरूर हो सकती हैं, लेकिन मिटती नहीं। अभी भी वक्त है उन धुंधली यादों को ताज़ा करने का। अभी भी वक्त है आंटी उस प्यार को पाने का जिससे आप और श्रवण इतने सालों तक दूर हैं। आंटी, ये काम मैं आपके लिए कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था 10 साल पहले कि आपके और श्रवण के बीच में इतनी गहरी दरार आ गई।